राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप लोगों का असेंडेंट है सजिटेरियस यानी धनु तो आप लोगों की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे आप लाइफ के किन किन एरियाज में चैलेंजेस फेस करते हैं और उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप लोगों का जो लग्न है वो है धनु। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली लेनी है। तो बेसिकली जब आप पैदा होते हैं तो ईस्टर्न होराइजन पे जो भी साइन दिखता है वही आपका असेंडेंट होता है। जब आप अपनी कुंडली में देखते हैं तो आपकी कुंडली के जैसे कि ये 12 हाउसेस हैं और ये जो होता है ये होता है फर्स्ट हाउस। अगर इस हाउस में आपके लिखा है नंबर 9, 9 नंबर अगर इस हाउस में लिखा है फर्स्ट हाउस में तो इसका मतलब है आप लोगों का जो असेंडेंट है वो है सेजिटेरियस यानी धनु। जब हम सेजिटेरियस की पर्सनैलिटी की बात करते हैं, किसी भी असेंडेंट की हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम 4 अलग अलग पैरामीटर्स लेते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है सिंबल, कि सिंबल कौन सा है। अगर हम बात करें सेजिटेरियस असेंडेंट की सिंबल की तो इनका जो सिंबल है वो है एक वॉरियर, जो जिसकी आधी बॉडी तो है घोड़े की और आधा जो शरीर है वो है इंसान का। इसके अलावा बात करते हैं इनके एलिमेंट की तो जो ये असेंडेंट है ये फायर एलिमेंट वाला असेंडेंट है, अग्नि तत्व वाला असेंडेंट है। तीसरा जो पैरामीटर है वो है इनका नेचर, तो ड्यूल पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ये। इनका जो लग्न है वो द्विस्वभाव है और इनके रूलिंग लॉर्ड की अगर बात करें तो इनका रूलिंग लॉर्ड है बृहस्पति जी, जिनको हम गुरुदेव भी बोलते हैं। तो इन चारों पैरामीटर्स के बेसिस पे हम इनकी पर्सनैलिटी प्रिडिक्ट करने वाले हैं। अगर हम स्टार्ट करें इनकी पर्सनैलिटी को इनके सिंबल के बेसिस पे, तो जो सिंबल है जैसा कि मैंने बताया, आधा शरीर तो इनका हॉर्स का है और आधा शरीर जो है वो इंसान का है। तो ये लोग, इनमें पावर होती है। अब देखो, घोड़े जो है पावर को रिप्रेजेंट करते हैं और इंसान जो इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इन लोगों में गजब का कॉम्बिनेशन होता है। स्ट्रॉन्ग भी बहुत होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो। और दूसरा वाइज भी बहुत होते हैं, समझदारी बहुत होती है। काफी बुद्धिमान असेंडेंट हम इसे कंसिडर करते हैं और साथ ही वॉरियर होते हैं, सिचुएशन से पीछे नहीं हटते, डट के सामना करते हैं हर सिचुएशन का, गिव अप नहीं करते अपनी लाइफ में। डिसाइड कर लिया है, करेंगे ही करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा इन लोगों के एम बहुत स्ट्रांग होते हैं, आगे का सोचते हैं, बहुत अच्छे टारगेट सेट करके रखते हैं जो बाकी लोगों को बियॉन्ड रीच लगते हैं। ऐसे टारगेट ये सेट करते हैं और उन्हें इजीली अचीव भी कर लेते हैं। इसके अलावा हमेशा ये लोग प्रेजेंट की उतना नहीं सोचते, दूर का देखने वाले होते हैं। आज से 10-15 साल बाद हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं और वहां सिचुएशन उस वक्त कैसी होगी उसके अकॉर्डिंग आज ये एक्शन लेते हैं। ये प्रेजेंट में इतना नहीं जीते, हमेशा फ्यूचर प्लानिंग्स में लगे रहते हैं और फ्यूचर के लिए बहुत अमेजिंग गोल्स भी सेट करते हैं और उन्हें हासिल भी कर लेते हैं। बात करें धनु लग्न वालों की पर्सनैलिटी की बेस्ड ऑन देयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट है तो फायर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, फायर करेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों में करेज बहुत होता है, बहुत उत्साह रहता है, हमेशा नया नया करने की सोचते रहते हैं। तो ऐसे लोग काफी एक्टिव होते हैं। और दूसरा, जल्दी हार नहीं मानते, डरते नहीं है, निडर होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, कैसी भी सिचुएशन में डाल लो इजीली निकल जाएंगे वहां से। थ्रू आउट द लाइफ अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए हार्ड वर्क भी करते हैं। जोश बहुत होता है, एकदम हिम्मत से काम शुरू करते हैं, जोश में काम शुरू करते हैं और उसको मेंटेन भी रखते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। इसके अलावा मोटिवेटेड रहते हैं, खुद तो मोटिवेटेड रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करके चलते हैं, उन्हें भी मोटिवेट करते रहते हैं कि लाइफ में सब चीजें सही हो ही जाएंगी। साथ ही अगर आप परेशानी में इनके पास चले गए, ये आपको एडवाइस देंगे, मोटिवेट करके वापस भेजने वाले हैं। अगर बात करें धनु लग्न वालों की पर्सनैलिटी की बेस्ड ऑन देयर नेचर, द्विस्वभाव लग्न है, ये लोग अडेप्टेबल बहुत होते हैं। अगर आपका असेंडेंट जब भी ड्यूल पर्सनैलिटी वाला होता है तो आप में अडेप्टेबिलिटी आती है। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की शक्ति जितनी ड्यूल पर्सनैलिटी वाले साइन में होती है उतनी शायद ही किसी में होती है। कैसी भी सिचुएशन में डाल दो इजीली बाहर निकल जाएंगे, घर चेंज कर लो, जगह चेंज कर लो, काम चेंज कर लो, ये सब उसमें इजीली एडजस्ट हो जाते हैं और उतनी ही एनर्जी से ये उसे स्टार्ट करते हैं और वहां टिके रहते हैं। ऐसे लोगों का ब्रेन बहुत शार्प होता है, दिमाग बहुत तेजी से काम करता है और बहुत जल्दी एक्शन भी ले लेते हैं। तो डिफिकल्ट सिचुएशन से बहुत इजीली ये लोग निकल जाते हैं।
दे थ्राइव ऑन चैलेंजेस, दे थ्राइव ऑन डिफिकल्ट सिचुएशंस। वहाँ पे इन्हें बहुत करेज मिलता है और इन्हें ये उसको एक टारगेट की तरह लेते हैं और उस सिचुएशन से बाहर निकल के ही दम लेते हैं। तो इन्हें बहुत अच्छा फील होता है अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, उस पे ये एक्शन लेते हैं और उसके बाद बाहर निकल के दिखा देते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं जब ये उन सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। तो नॉलेजेबल काफ़ी होते हैं, बट साथ ही लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी इन्हें बहुत होते हैं और उससे ये सीखते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। तो काफ़ी एक्सपीरियंस लेते हैं लाइफ से। इनकी लाइफ में अगर कुछ भी सिचुएशन हो रही, कुछ भी घटित हो रहा है, ये उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके दे आर ऑलवेज रेडी टू बी द बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। अगर बात करें धनु लग्न वालों की पर्सनैलिटी की बेस्ड ऑन देयर रूलिंग लॉर्ड, इनके जो रूलिंग लॉर्ड हैं वो है बृहस्पति। बृहस्पति आपको पता ही होगा देवताओं के गुरु थे। तो विजडम बहुत होती है, नॉलेज बहुत होती है इन लोगों को, ज्ञान बहुत होता है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ऐसे लोग स्टडीज में बहुत अच्छे होते हैं, बुक्स पढ़ना इन्हें बहुत पसंद आता है, अलग अलग तरीके की बुक्स ये पढ़ते रहते हैं। तो इन्हें लाइफ की काफ़ी नॉलेज होती है। फिर स्पिरिचुअल होते हैं, किसी न किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते रहते हैं। आप देखेंगे अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड जब भी जुपिटर होता है तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, आप अच्छे कामों की तरफ जाते हैं, आप एक अच्छे इंसान बनने की तरफ जुपिटर आपको लेके जाता है, विजडम देता है, समझदारी देता है। तो सिचुएशंस को हैंडल करने की, अगर आपके घर में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे, तो आप वो इंसान होंगे जो समझदारी से उस सिचुएशन को सुलझा लेते होंगे। पूरी फैमिली को साथ लेके चलने वाले होते हैं ये लोग। आसपास के फ्रेंड सर्कल को भी हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अगर चीजें इनके अगेंस्ट भी जा रही हैं तो इनमें वो समझ होती है कि चीजें इवेंचुअली ठीक हो ही जाएंगी, टाइम है, बदलता रहता है। तो इनका ये मोटो होता है कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। वैल्यूज काफी अच्छी होती हैं इन लोगों की, दूसरे का कभी बुरा नहीं करते, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आसपास के लोग जो हैं, जो भी इनके कांटेक्ट में आए, वो एक बेटर इंसान बन सके, उनकी लाइफ बेटर हो सके। बात करें उन एरियाज की जहाँ पे जुपिटर असेंडेंट वाले डिफिकल्टीज फेस करते हैं, जहाँ इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक तो ये बहुत साफ बोलते हैं, एकदम ब्रूटल ऑनेस्ट लोग होते हैं। इससे क्या होता है कि जो इनके आसपास वाले लोग हैं वो हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सच हमेशा लोगों को साफ साफ ज्यादा पसंद आता नहीं है। तो उस वजह से इनके फ्रेंड सर्कल आप देखेंगे थोड़ा कम देखने को मिलता है। इनको ध्यान रखना चाहिए कि हर इंसान को ये ज्ञान ना बांटे। इन लोगों के पास नॉलेज बहुत होती है तो आसपास के लोगों को ये एडवाइस देते रहते हैं। तो जब आप लोगों को फ्री एडवाइस देते हैं, बिना मांगे एडवाइस देते हैं, तो लोग आपकी एडवाइस की इतनी वैल्यू करते नहीं है। दूसरा, ये लोग कम डिसिप्लिन हो पाते हैं क्योंकि बिगर पिक्चर देखते हैं, तो उस चक्कर में इनका ध्यान फोकस जो है आगे की तरफ होता है। तो ये वहां पे क्या करते हैं, प्रेजेंट है उसको थोड़ा अनदेखा कर देते हैं, जिसको इन्हें थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत होती है। क्योंकि ये लोग फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं तो हमेशा आगे की चीजों पे फोकस करते हैं। तो उससे क्या होता है, कभी कभी रिस्क ले लेते हैं, बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, इन्हें लगता है फ्यूचर में ये चीजें बेटर काम करेंगी इनके लिए। तो वहां पे इनको थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच या थोड़ा एनालाइज करके रिस्क लेने चाहिए। अब बात करते हैं ये इन चीजों को फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये जब भी कुछ बोले उससे पहले 5 सेकंड रुक के सोचें, क्योंकि कभी कभी साफ ना बोलते ज्यादा ब्लंट ना हो जाए। तो जब ये 5 सेकंड रुकेंगे, अपने ब्रेन को टाइम देंगे 5 सेकंड्स का, तो ये उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएंगे। दूसरा, जब भी ये कोई डिसीजन लें उससे पहले एक प्रॉपर चेकलिस्ट रेडी कर लें। लिखने में और सोचने में बहुत फर्क होता है। तो जब आप लिखते हैं तो एक एक छोटी से छोटी चीज भी आपके दिमाग में आती है, तो उससे ये लोग रेकलेस डिसीजन लेने से बच जाएंगे। साथ ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक ना हो, कभी कभी चीजों के नेगेटिव व्यूज भी देखें, नेगेटिव पॉइंट्स भी नोट करें, तो वो इनको काफी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए जो रेमेडीज हम सजेस्ट करते हैं। एक तो इनकी जो जील टूवर्ड्स नॉलेज है वो हमेशा रहे, ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। अगर ये लाइफ में काम भी कर रहे, बहुत बिजी भी हैं, तो 5, 10, 15 मिनट ये दें किसी न किसी बुक को पढ़ने की, और ऐसी बुक्स जिनसे इन्हें नॉलेज मिले, तो इनके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। साथ ही इन लोगों को कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नीज करते रहनी चाहिए, वो इनके लिए काफी फ्रूटफुल साबित होती हैं। और पढ़ने की जो आदत है या पढ़ाने की आदत है, वो इन्हें अपनी लाइफ में बरकरार रखनी चाहिए। या तो ये खुद पढ़ रहे हो या दूसरों को पढ़ा रहे हो,
पॉइंट के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।